अस्सलाम वालेकुम। C49 न्यूज़ के साथ मैं हूं लाइबा शेख। चलते अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स की तरफ। ज़िली इंतज़ामिया ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को लाहौर के इलाके कान्हा में 22 अक्टूबर को जलसे की इजाज़त दे दी। ज़िली इंतज़ामिया ने PTI की दरख्वास्त पर हल्का N 123 कान्हा में जलसे की इजाज़त दे दी। इससे कबल लाहौर की ज़िली इंतज़ामिया ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को लिबर्टी चौक पर जलसे की इजाज़त न देने से इनकार कर दिया था, जिस पर PTI ने लाहौर बाय हाई कोर्ट से रुजू किया था। अदालत ने दरख्वास्त पर समाअत करते हुए कहा था कि अगर PTI को इजाज़त नहीं तो फिर किसी को भी जलसे की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। अदालत ने ज़िली इंतज़ामिया से जवाब तलब किया था, जिस पर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस ने PTI की दरख्वास्त पर जवाब लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवाया और बताया कि लिबर्टी में जलसे की इजाज़त देने से इनकार किया गया था। बसीरपुर से हमारे नुमाइंदे मुख्तार अहमद भट्टू की रिपोर्ट के मुताबिक कायद मुस्लिम लीग मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबाल और मीनार पाकिस्तान जलसा में शिरकत के लिए बसीरपुर से काफिले रवाना हो गए। काफिलों की क़ियादत मुकामी लीगी कायदीन मियां मोहम्मद मुईन खान भट्टू, चौधरी इफ्तिकार हुसैन छच्छर, मियां नूरुल अमीन नासिर ने की। लाहौर के लिए रवाना होने वाले दो काफिलों की क़ियादत मियां मोहम्मद मुईन खान भट्टू, चौधरी इफ्तिकार हुसैन छच्छर, मियां नूरुल अमीन नासिर, सरदार खालिद रऊफ भट्टू, मियां इनाम रसूल छच्छर, मियां एजाज अहमद सखीरा, मियां रियाज अहमद आदू का, मियां ताज खां फजल का, मियां इफ्तिकार अहमद छच्छर, एडवोकेट मिर्जा नाजिम बेग, मियां जमान अदली का, मियां एजाज भट्टू, मलक नियाज अहमद, फरमान अली नूरी ने इन काफिलों में हजारों की कसीर तादाद में लीगी कारकुनान शरीक हुए। इस मौके पर कारकुनों का लहू गड़माने के लिए पार्टी तराने चलते रहे और पार्टी कारकुनान तरानों पर झूमते रहे। रवानगी से कबल मुकामी कायदीन ने कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि क्या कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए मीनार पाकिस्तान लाहौर में भरपूर शिरकत करनी है। इस मौके पर 300 कारों और 200 करीब बस और वैगनों पर लोग रवाना, तवक्के से ज्यादा कारकुनों की तादाद जमा होगी। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे सलीम अशरफ की रिपोर्ट के मुताबिक पत्तोकी के इलाके फूल नगर में मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए मुस्लिम लीग के रहनुमा राना मोहम्मद हयात खान की जेर क़ियादत काफिला लाहौर मीनार पाकिस्तान की जानिब रवाना हो गया। तफसीलात के मुताबिक पत्तोकी फूल नगर से साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए राना मोहम्मद हयात खान, राना सिकंदर हया खान, राना फैसल और राना खिजर हयात खान की क़ियादत में सैकड़ों गाड़ियों पर हजारों कारकुन अपने कायद के इस्तकबाल के रवाना होंगे। इस मौके पर लीगी रहनुमाओं ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कायद नवाज शरीफ का तरीक़े इस्तकबाल शानदार इस्तकबाल करेंगे। मुल्क की तकदीर बदलने के लिए अब नवाज शरीफ ही वाहिद हैं और आखिरी उम्मीद है नवाज शरीफ मुल्क के लिए बेहतरीन लीडर साबित होंगे। पाकिस्तान को इस वक्त लीडर की ज़रूरत है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़ियादत में तरक्की करेगा। स्टार मुगल में नकई चौक सड़क पर खड़ा सीवरेज का गंदा पानी शहरियों के लिए वबाले जान बन गया। सड़क टूट फूट से शहरियों का गुजरना महाल, हादसात में इजाफा। सराय मुगल हला रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। नकई चौक सराय मुगल पर सड़क के दरमियान गड़ा पड़ जाने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। स्कूल कॉलेज जाते बच्चों के रक्शे मुतद्दिद बार उल्टने से मुतद्दिद बच्चे और मुसाफिर जख्मी हो चुके हैं। अहल इलाका ने मरकजी प्रेस क्लब सराय मुगल के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वजीर मवासलात का हल्का रहने के बावजूद भी हमारे यहाँ कोई तरक्याती काम नहीं हुआ। सराय मुगल रोड बल्लुकी और सराय मुगल हला रोड टूट फूट का शिकार है। रोजाना की बुनियाद पर हादसात रूनुमा हो रहे हैं। वजीर मवासलात को मुतद्दिद बार आगाह किया गया मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। रोड की तमीर करवाई जाए। अहल इलाका ने एहतजाज करते हुए वजीर आला पंजाब, DCO कसूर और अवामी नुमाइंदों से मुतालबा किया है कि अगर सड़क की तमीर का काम नहीं हो सकता कम अज कम गरा ही बढ़ दें ताकि इंसानी जानों का ज़िया न हो।
नौशहरा से हमारे ब्यूरो चीफ ताहिर सलीम की रिपोर्ट के मुताबिक नौशहरा बट से कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए काफिलों का सिलसिला लाहौर रवाना हो गया। नौशहरा और दीगर इलाकों से भी काफिले बड़ास्ता मोटरवे लाहौर रवाना हो रहे हैं। रिशक्की इंटरचेंज पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की तरफ से आने वाले काफिलों का इस्तकबाल किया जा रहा है और इसके बाद तमाम काफिले पेशावर रीजन से आने वाले काफिलों के साथ मिलकर कर्नल शेख खान इंटरचेंज से लाहौर के लिए रवाना हो रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के कारकुनान में कायद मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए काफी जोशो खरोश पाया जाता है। कारकुनान नारे लगा रहे हैं। कर्नल शेख खान इंटरचेंज पर इस वक्त एक जश्न का समा है। जलसा अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर यहाँ से लेकर हद नज़र तक लोग हैं, गाड़ियाँ हैं और ये सब लोग मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए लाहौर जा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज खैबर पख्तूनख्वा ऐसे लग रहा है कि पूरा खैबर पख्तूनख्वा मुतहर्रिक हो चुका है, हरकत में आया हुआ है। और खैबर पख्तूनख्वा से तकरीबन मुस्लिम लीगी कारकुन जो तंजीमी लोग हैं उनके 5000 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफ़िला ये लाहौर जा रहा है मीनार पाकिस्तान। हम समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ की क़ियादत ही वाहिद क़ियादत है जो पाकिस्तान को मौजूदा मसाइल से निजात दिलाएगी। नवाज शरीफ ही वो लीडर है जो उम्मत मुस्लिमा की बेहतरीन अंदाज में क़ियादत कर सकते हैं। अगर आज नवाज शरीफ पाकिस्तान का वज़ीर आज़म होता तो इसराइल को शायद फ़लस्तीन पर हमला करने की हिम्मत ना होती। अगर आज नवाज शरीफ होता तो आज रोटी इतनी महंगी ना होती। अगर आज नवाज शरीफ होता तो आज पेट्रोल, गैस, बिजली इतनी महंगी ना होती। अगर आज नवाज शरीफ की हुकूमत होती और तब्दीली और इनकलाब वालों के तजर्बे ना किए होते तो आज पाकिस्तान हमने 21वीं मईशत बनाया होता। आज पाकिस्तान दुनिया की टॉप 10 मईशतों में से एक होती है। तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाना और मौजूदा मसाइल से निकालना ये नवाज शरीफ का पहला गोल है। और आने वाले इलेक्शन में नवाज शरीफ को इंशाअल्लाह उल अजीज़ पाकिस्तानी कौम 2/3 से ज़्यादा अक्सरियत देंगे और वो पाकिस्तान के मजबूत तरीन वज़ीर आज़म नहीं बल्कि लीडर बन के उभरेंगे और वज़ीर आज़म बनकर वो पाकिस्तान की मुश्किलात का इंशाअल्लाह हल निकालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दौलत खान ममन, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मुस्लिम लायर फोरम KPK। जहाँ तक इसी सवाल का जवाब है, इसमें प्रोटेक्टिव बेल दिया गया है और CRPC के तहत प्रोटेक्टिव बेल जब किसी बंदे को मिल जाता है तो ये पहली दफ़ा नवाज शरीफ साहब को नहीं मिल रहा है, ये इमरान खान को भी मिला है, ये पहले इससे और बहुत ज़्यादा लीडरों को भी मिला है। ये उसका फंडामेंटल राइट है और फंडामेंटल राइट जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करते हैं। जहाँ तक सरेंडर करने का सवाल है तो मियां साहब ने तो अपने आप को पहले सरेंडर कर दिया। वो कह रहा था कि मैं इस्लामाबाद आऊँगा और इसके बाद हम कोर्ट जाएंगे या जेल जाएंगे, लेकिन जो उसको फंडामेंटल राइट है वो वायलेट नहीं हुआ और उसको प्रोटेक्टिव बेल मिला। तो ये बताइए कि प्रोटेक्टिव बेल जो उनको मिला तो क्या ये ऑलरेडी ये डिक्लेयर हो गया था इश्तिहार, ये तो उसके बाद वे मिल सकता है? मैं बता रहा हूँ ना जी। इससे पहले फैसल साले हयात वाला जजमेंट जो है ना वो भी पड़ा हुआ है। इससे पहले बेनज़ीर भुट्टो वाला भी पड़ा हुआ है। इससे पहले इमरान खान खुद इब्सकांडर था, उसको चीफ जस्टिस पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट उसने जो है प्रोटेक्टिव बेल भी दिया था और साथ ये भी कहा था कि मैं बहुत खुश हूँ कि आप अदालत आए और हमारे साथ आपका मुलाकात हुआ। तो ये कोई पहले दफ़ा नहीं है और न कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है। ये फंडामेंटल राइट्स का जो है ना एक सही तरीका है जो फंडामेंटल राइट हर किसी को मिल सकते हैं ना। भाई सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग मिनॉरिटी विंग आज जो है तो हमारा कम से कम पूरे सूबे से तादाद तो बताने से जो है तो बाहर है, क्योंकि वो बंदा गिन नहीं सकता, अंदाज़ा नहीं हो सकता, ये लाखों में है। बाकी जो है ना इस वक्त हम मौजूद हैं शकी इंटरचेंज में। आप देख सकते हैं सिर्फ एक मर्दान से जो है ना अक्सरियत आपको अंदाज़ा लगेगी कि मर्दान में कितने लोग मर्दान से जा रहे हैं। इसके अलावा पेशावर, चारसदा आगे जो है तो बहुत सारी स्टेशन ऐसे मौजूद हैं जहाँ पे इससे भी ज़्यादा रश है। मेरे ख्याल से अगर KPK से हम अंदाज़ा लगाएं तो कुछ नहीं 70-80 लाख कम से कम बंदा हमारा जो है तो इस आज जा रहा है जी। अच्छा, ये बताएं कि क्या लग रहा है कि 24 तारीख तक तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को रिलीफ मिल गया है, तो उसके बाद क्या अदालतों में ये सरेंडर कर लें? देखें जी, हमारी पार्टी की, हमारे कायद की पहले से ही ये पॉलिसी है, हम कानून का एहतराम करते हैं। अभी अदालत ने 24 तारीख तक का टाइम दिया हुआ है। 24 तारीख को हमारे कायद पेश हो जाएंगे। उसके बाद जैसे ही जो है तो
عدالت کی طرف سے جو آرڈر ہوگا ہم اس کے کارکن ہم بھی فالو کریں گے. اور ہمارا قائد وہ قائد ہے جو آپ کو اگر یاد ہو کہ کل کو وہ باہر سے اپنی بیٹی کے ساتھ آیا تھا, اپنی گرفتاری بھی دی تھی, اپنی بیٹی کی گرفتاری بھی دی تھی. آج اس طرح کا موقع ہے, ہر چیز ہمارے لیے کلیئر ہے. آج ہماری عوام چاہتی ہے کہ یہ قائد واپس آئے. اس ماحول میں بھی ہم تیار ہیں, ہمارا قائد تیار ہے. اگر آج ضرورت پڑی تو ہمارا قائد بالکل جو ہے تو اگر عدالت انہیں کہے کہ بھئی آپ نے جیل جانا ہے تو ہم جیل جانے کے لیے بھی تیار ہیں. اگر عدالت انہیں کہے کہ نہیں پاکستان کی ضرورت ہے, آپ نے باہر رہنا ہے, تو بالکل جی جیسے عدالت کی مرضی ہوگی ہم اس سے چلیں گے. پی ڈی ایم آگے جائے گا یا بس فل سٹاپ؟ اور کیا سمجھتے ہیں کہ پیپل پارٹی کا کیا مطلب آگے ان کا ہوگا؟ دیکھیں پی ڈی ایم کے بارے میں تو سارے پاکستان کو پتہ ہے. یہ سیاسی پارٹیاں کس طرح کی چیز ہوتی ہے, جہاں پہ ایک ضرورت پڑتی ہے, جہاں پہ جو ہے تو ایک عوام کے لیے, اپنے ملک کے لیے جہاں پہ ہمیں ضرورت پڑی پی ڈی ایم کی, تو بالکل ہم ان کے ساتھ ہوں گے. جہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ بھئی کہ ہمارے ملک کے لیے, ہماری عوام کے لیے کوئی پارٹی چاہے وہ کوئی پارٹی بھی ہو, اگر ہمارا ساتھ دیتی ہے لیکن عوام کی مخالف ہوگی تو ہم بالکل ان سے راستہ الگ کر دیں گے. سننے میں آ رہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں جو پی ٹی آئی پی ہے وہ وزیر اعلیٰ کے جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں لوگ کہ وہ آئیں گے تو ان کی حکومت آئے گی. تو کیا سمجھتے ہیں اگر اتحاد ہونا پڑے گا تو کر لیں گے؟ دیکھیں جی آپ نے جو بڑی اچھی بات کی ہے. پرویز خٹک صاحب کا آپ پہلے بھی دیکھ لیں, اس سے پہلے ان کی کیا پوزیشن تھی, کتنی پارٹیاں بدلا چکے ہیں, کبھی ایک پارٹی میں, کبھی دوسری پارٹی میں, کبھی تیسری پارٹی میں. آج بھی عوام ان کو جو ہے نا بہت جلدی عوام کو بتا دے گی کہ کس کی ضرورت ہے. میرا تو اپنا جہاں پہ اندازہ ہے, جہاں تک ہمارے جو ہے تو ہم نے کے پی کے میں جتنا اندازہ لگایا ہے, اس وقت ایک ہی آواز آ رہی ہے, وہ ہے صرف شیر. آج بڑی خوشی کا دن ہے. آج ہمارا حقیقی لیڈر پاکستان آ رہا ہے. خیبر پختونخوا سے 5-6 قافلے جائیں گے. ایک پشاور سے, ایک چرسدہ سے, ایک مردانہ اور نوشہرہ سے, ایک دیر اور سوات سے اولی انٹرچینج پر, ایک سوابی سے اور ایک ہزارہ سے. یہ 5-6 قافلے اسلام آباد میں انشاءاللہ مل جائیں گے اور ہم اکٹھے انشاءاللہ اپنے لیڈر کے استقبال کے لیے بھرپور طریقے سے انشاءاللہ جائیں گے. کیا سمجھتے ہیں لاہور میں کتنے لوگ ہوں گے مینار پاکستان؟ لاہور میں یار یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا میرے خیال میں. جو حالات میں نے کل رات دیکھے ہیں, یہ لاکھوں کی تعداد میں انشاءاللہ لوگ ہوں گے, لاکھوں کی تعداد میں. میاں محمد نواز شریف کو 24 تاریخ تک ریلیف تو مل گیا, تو اس کے بعد کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اس کے بعد بھی انشاءاللہ ریلیف ملے گا. اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, وہ زیادتی کا ازالہ یہ ہے کہ بالکل کوڑ ان کو چھوڑ لے. تو وزیر اعظم مطلب آپ کا کیا خیال ہے کہ وزیر اعظم انشاءاللہ کمنگ وزیر اعظم انشاءاللہ میاں محمد نواز شریف ہوگا. الرحمن الرحیم. میں آپ لوگوں کا بڑا مشکور ہوں, آپ نے مجھے وقت دیا. جلسے کے بارے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تو جلسہ نہیں ہے, کچھ اور چیز ہے. یہ تو مجھے اس طرح نظر آ رہا ہے جیسے پورا پاکستان اس لاہور امڈ آیا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے مینار پاکستان کا جتنا گراؤنڈ ہے وہ سارا بھر چکا ہے ابھی سے, بلکہ کل رات سے بھر چکا ہے. کرسیاں بالکل فل ہو گئی ہیں اور اس طرح جگہ ہی نہیں ہے لوگوں کے لیے. مجھے تو ابھی یہ اطلاع بھی ملی ہے کہ لاہور ٹول پلازا پہ بھی بہت زیادہ رش ہے اور ادھر سے نکلنا بھی بڑا مسئلہ ہو گیا ہے. تو انشاءاللہ نواز شریف کے استقبال کے لیے ہم ادھر قائد محترم امیر مقام صاحب کی قیادت میں جائیں گے. ابھی وہ پشاور سے آ رہے ہیں اور ہم ادھر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے نوشہرہ کا اور مردان کا مشترکہ جلوس ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح لوگ ہیں, کس طرح اس گرمی میں موجود ہیں. اور یہ تو کے پی کے کا ایک 2 ضلعوں کا 2 اضلاع کا ایک حال ہے. تو اسی طرح آپ مزید آگے جائیں گے کرنل شیر خان انٹرچینج پہ, اس سے بھی زیادہ ہوں گے. پشاور میں اس سے بھی زیادہ شامل ہوئے ہیں. تو اللہ کے فضل سے بہت زیادہ ہمارے پاس لوگ آ رہے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ حکومت جو ہے تو وہ میاں محمد نواز شریف کی ہوگی اور ادھر ہمارا وزیر اعلیٰ امیر مقام ہوگا انشاءاللہ. خبر شامل کرتے ہیں C49 کے نمائندے ممتاز علی کی رپورٹ کے مطابق نوشہرہ فیروز کی رہائشی کرشمہ جمالی نے اپنی رشتہ دار محمد یامین سے اپنی مرضی کے مطابق نوشہرہ فیروز کی عدالت میں محبت کی شادی کر دی. کرشمہ جمالی نے اپنا بیان دیتے ہوئے کہا کہ میں نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے اور مجھے کسی نے اغوا نہیں کیا, اور اس کا مزید کہنا تھا کہ میرے چاچو اور کچھ نامعلوم آدمی میرے شوہر اور مجھے قتل کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں اور اس وقت میری جان کو خطرہ ہے. اس کا مزید کہنا تھا کہ مجھے اور میرے شوہر کو پولیس پروٹیکشن کے لیے ہماری زندگی کو بچایا جائے.
रुक करते अफजाबाद का मलक तैयब लियाकत अवान की रिपोर्ट के मुताबिक थाना गांव लाउद्दीन के छठा में मुस्लिम लीग नून का पावर शो, मेहमान खुसूसी मियां जफजर हुसैन तारर, मियां शाहिद हुसैन भट्टी, मोहतरमा सायरा अफजल तारर, सेनेटर आजम नजीर तारर, चौधरी अता अल्लाह तारर, डॉक्टर मुजफ्फर अली शेख, चौधरी बिलाल फारूक तारर, मियां जाहिद हुसैन भट्टी, मियां मुनीब हयात भट्टी, साबिक MPA डॉक्टर मुजफ्फर अली शेख, हर दिल अजीज शख्सियत शेख गुलजार अहमद, मियां सिकंदर हयात भट्टी, मियां हैदर अली भट्टी, मियां कादिर बख्श भट्टी, मियां ऊन इंतसार भट्टी, राय रियासत अली खड़, मियां आजम अंसर भट्टी, चौधरी शुएब शफीक अड़ाई, राय कमर जमान खड़, मियां जफर हुसैन तारर, मियां तहवर हुसैन तारर, चौधरी मुराद बख्श तारर और चौधरी मोहम्मद अंसर चद्दड़ की शिरकत। टांग से आदम खान कुंडी की रिपोर्ट शामिल करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के जिला टांग के इलाका गोमल में रात के वक्त नामालूम अफराद ने गोमल पुलिस स्टेशन पर हमला किया। इब्तदाई इतलात के मुताबिक हमले में पुलिस स्टेशन के SHO असगर वजीर जख्मी हो गए, जिसको टांग अस्पताल CCMH डेरा मुंतकिल कर दिया गया। हमले के बाद पुलिस की बारी नफरी जाए वकुआ पर पहुंच गई। खबर शामिल करते हैं जैकबाबाद से। हमारे ब्यूरो चीफ नवाब अली लांघा की रिपोर्ट के मुताबिक जैकबाबाद में जमात इस्लामी के हल्का खवातीन की जानिब से फ़लस्तीन में इसराइली जुल्म जारियत और फ़लस्तीन के मजलूम अवाम से इज़हार यकजहती के लिए ज़िला काउंसिल हाल से एक बहुत बड़ी तरीखी रैली निकाली गई। रैली में सैकड़ों खवातीन ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे। DC चौक पर धरना दुनिया दिया और इसराइल के खिलाफ सख्त नाराबाजी की। इस मौके पर मुकर्री ने रैली के शुरा से खिताब करते हुए कहा कि बैतुल मुकद्दस हमारा अव्वल किबला है, जिस पर सहूनी अरसदराज से काबिज हैं और इसराइल फ़लस्तीनी मजलूम अवाम पर दहशत गर्दी करके नहत्ते मजलूम मुसलमानों, बहन भाइयों और मासूम बच्चों को कत्लेआम कर रहा है और गजा पट्टी पर बमबारी करके पूरे शहर को खंडरात में तब्दील कर रहा है, जिसकी हम शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं और दुनिया की पूरी उम्मत मुस्लिमा फ़लस्तीन के मजलूम अवाम के साथ है। उन्होंने क़ौम मुत्तहिदा समेत दुनिया की दीगर इंसानी हकूक़ की तंजीमें इसराइल की फ़लस्तीन में जुल्म और बर्बरियत का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। खबर शामिल करते हैं पाकपतन से। मोहम्मद अब्बास डोगर की रिपोर्ट के मुताबिक रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग पाकपतन मियां आतिल महमूद मुन्ने खान, जिली जनरल सेक्रेटरी लीग और आसिफ महमूद खान की क़यादत मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबाल के हवाले से सिटी मैरिज हॉल से मियां बिलाल खान, पीर हाजिर खान चिश्ती, मलक वकास सुल्तान पाशा, एडवोकेट उमर दराज, चौधरी गुलाम नबी सिटी प्रेसिडेंट लेबर विंग, जफर खान बलोच डिप्टी जनरल सेक्रेटरी YMT और मलक नवीज थीम और अली अहमद असद की हमरा मुस्लिम लीगी कारकुनान लाहौर की तरफ रवाना। इस मौके पर आतिल महमूद मुन्ने खान जिली जनरल सेक्रेटरी नून लीग के कहा कि इनकी क़यादत में यहाँ पाकपतन से MNA मियां मोहम्मद रजा खान मैनका के बड़े काफिले के हमरा लातदाद गाड़ियां अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए जा रही हैं। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। नुमाइंदे सैयद अंसर अब्बास शाह की रिपोर्ट के मुताबिक थाना कोटली सईद अमीर के इलाका पिंडी हीरा के करीब रेत से भरा हुआ डंपर उलट गया। तफसीलात के मुताबिक सुबह 8 बजे के करीब कोटली सईद अमीर से जंग मोड़ की तरफ आने वाला रेत से भरा हुआ डंपर गलत ड्राइविंग करने की वजह से उलट गया। ड्राइवर और साथ बैठा हुआ हेल्पर मौजूदाना तौर पर बच गए। डंपर उलटने की वजह से डंपर का काफी नुकसान हो गया। इस डंपर को कमसन ड्राइवर चला रहा था, जिसके कंट्रोल से डंपर बेकाबू होकर उलट गया। शाहिद हुसैन ब्यूरो चीफ USA कैलिफोर्निया की रिपोर्ट के मुताबिक शेख मोहम्मद आरिफ, शेख मोहम्मद बिलाल, शेख मोहम्मद उमर की रिहाइश का लॉन्ग आइलैंड में महफिल मिलाद मुनक्किद हुई, जिसमें पाकिस्तान से तशरीफ लाए हुए मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान सालवी, खतीब मस्जिद दातागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने खिताब किया। महफिल में कसीर तादाद में आशिकान रसूल ने शिरकत की।
लड़ती से भी चीफ आलिम गिरुमर खील की रिपोर्ट के मुताबिक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात खान गन्नापुर का दौरा लड़ती कमांडर एंड कंट्रोल रूम का इफ्तिताह किया। तफसीलात के मुताबिक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अख्तर हयात खान गन्नापुर ने ज़िला लोअर दीर का दौरा करके पुलिस लाइन तैमरगरा में पुलिस तनसीबात और ज़िला लोअर दीर के अवाम की जानो माल की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए कमांड एंड कंट्रोल रूम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर रीजनल पुलिस ऑफिसर मालाकंड रेंज मोहम्मद अली खान, DPO लोअर दीर ज़ियाउद्दीन अहमद, SP CTD अमजद खान, SP इन्वेस्टिगेशन ज़हूर अहमद समेत सीनियर पुलिस अफसरान भी मौजूद थे। DPO लोअर दीर ज़ियाउद्दीन अहमद ने इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात खान को CCTV कैमरों के हवाले से ब्रीफिंग देते हुए कहा कि ज़िला भर में मुफ्ती जगहों पर 203 CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं। ज़िला के तमाम दाखिली खारजी रास्तों मसरूफ चौकियों पर कैमरे लगाए गए हैं, जिनके कमांड एंड कंट्रोल रूम में टेक्निकल पुलिस ऑफिसर्स मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जबकि CCTV कैमरों की तादाद में मजीद इजाफा किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि कमांड एंड कंट्रोल रूम सिस्टम का बुनियादी मकसद स्ट्रीट क्राइम, दहशतगर्दी से निपटने, गाड़ियों की चोरी का बरवकत बदसाब और पुलिस तनसीबात की हिफाजत के जदीद टेक्नोलॉजी और आलात के इस्तेमाल से यकीनी बनाना और तमाम थानों, चौकियात, सड़कों, चौक, दीगर हसास मकामात की CCTV कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग समेत हज़ारों की सिक्योरिटी मॉनिटरिंग, जराइम का पता लगाना, फॉर रिस्पॉन्स मैकेनिज्म और ट्रैफिक मैनेजमेंट की पुलिस कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के जरिए बराह रास्त निगरानी की जाएगी। खबरों का रुख करते हुए पत्तों के हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सलीम अशरफ C49 न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ सूबाई वज़ीर सरदार मोहम्मद आसिफ नकवी के डेरे पर बिजली चोरी के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। तफसीलात के मुताबिक साबका वज़ीर सरदार आसिफ नकवी सियासत इंतकामी कार्रवाइयों की वजह से डेरे पर नहीं रहते और डेरा पिछले 5 माह से बंद है। बिजली के बिल बाकायदगी से अदा होते रहे हैं और लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से भी क्लियरिंग सर्टिफिकेट जारी किया गया है। सरदार आसिफ नकवी का मीडिया टीम से गुफ्तगू करते हुए कहा, जो लोग सियासत में मुकाबला नहीं कर सकते, उन्होंने बिजली चोरों का घटिया इल्ज़ाम लगाया। ना तो डेरे से बिजली चोरी पकड़ी गई, ना ही वहां पर कोई बिजली चोरी हो रही है। मुकाबला करना है तो सियासत में करें, सियासी मुखालिफ घटिया इल्ज़ाम से बाज रहें। बसीरपुर से हमारे नुमाइंदे मुख्तार अहमद भट्टू की रिपोर्ट के मुताबिक बसीरपुर नवाही गांव मोजे डोगराए में घरेलू तनाज़े पर बाप के फायरिंग के नतीजे में बीवी और बेटा मौके पर जाम बाग, 2 अफराद जख्मी। फायरिंग करने वाले की शिनाख्त मंशा के नाम से हुई है। जाम बाग होने वालों की शिनाख्त शहजाद और शीमा के नाम से हुई है। जख्मी होने वालों की शिनाख्त मुख्तार और अली हसन के नामों से हुई। DSP बसीरपुर चौधरी जुल्फकार अली वरिया, SHO मंडी अहमदाबाद मोहम्मद अहमद चिश्ती फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर बरवकत कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। बसीरपुर पुलिस ने डेड बॉडीज और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मलकवा से नसीम अकमल खान की रिपोर्ट के मुताबिक मलकवा में फ़लस्तीनी मुसलमानों पर इसराइली फ़ौज के मुजालिम के खिलाफ मजहबी जमातों ने मिलाद चौक से प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली। मलकवा में मजहबी जमातों के कारकुनों और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने फ़लस्तीनी मुसलमानों पर इसराइली मुजालिम के खिलाफ मिलाद चौक से एहतजाजी रैली निकाली। रैली में सुन्नी उलमाए कौंसल, शिया उलमाए कौंसल, मुस्तफ़ाई तहरीक, मरकज़ी अंजुमन ताजरान के रहनुमाओं और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड उठा रखे थे और इसराइली मुजालिम के खिलाफ नाराबाजी की। इलामा मोहम्मद असलम रिजवी, इलामा मोहम्मद अशरफ चिश्ती, मौलाना इब्रार मोहसिन और इलामा मलक अदरीस ने खिताब करते हुए कहा कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला का फैसला है कि यहूदू नसारा कभी मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि मुस्लिम हुक्मरान खाली मजम्मत करने के बजाय इसराइली मुजालिम को रोकने के लिए ताकत का इस्तेमाल करें। मुकर्रीन ने मुसलमान इसराइली प्रोडक्ट्स का मुकम्मल बायकाट करें, क्योंकि हमारा यही पैसा फ़लस्तीन और मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। मलक हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक अवामुल नास को सब्जी फ्रूट के सस्ते दामों फराहमी और सफाई सुथराई का जायजा लेने के लिए ज़िले अफसरान का सुबह सवेरे सब्जी फ्रूट मंडी ननकाना साहिब का अचानक दौरा। मंडी में सफाई सुथराई मार्केट कमेटी के अमले की हाजिरी समेत नीलामी के अमल का जायजा लिया।
خبر شامل کرتے ہیں ہمارے بیورو چیف سردار آفتاب اقبال کی رپورٹ کے مطابق ایبٹ آباد شہر کے مین شاہراہ مانسرا روڈ ہمیشہ ٹریفک کی روانگی کے لیے متاثر نظر آتی ہے۔ چند منٹوں کی مسافت میں گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ سالوں سال گزر گئے مگر ایبٹ آباد کا روڈ نہ تو کشادہ ہو سکا اور نہ ہی ٹریفک کے لیے کوئی انتظام ہو سکا۔ اکثر مریضوں کو ٹریفک کی وجہ سے زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مقامی نمائندوں نے کوئی قابل تعریف کا کام نہیں کیا اب تک اور نہ کوئی تبدیلی آئی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ آپ ہمیں فیس بک، یوٹیوب اور ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ 24 گھنٹے لائیو دیکھنے کے لیے یوٹیوب پر ہمارا چینل سرچ کریں C49۔ رہیے باخبر مگر حقیقت کے ساتھ۔